Hello everyone, welcome to our channel Atul Classes. I am Atul Srivastava, educator, mentor and career coach. दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन का चैप्टर जो चल रहा था उसमें एक टॉपिक हमारा छूट गया था, उसको आज कंप्लीट कर लेंगे और उसी के साथ हमारा इकोनॉमिक्स का ये पहला लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब पहला जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज ये लास्ट है। हमने बोला था कि पिछला वाला लेक्चर लास्ट है, लेकिन दोस्तों एक टॉपिक बच गया था तो मैंने सोचा इसको भी पढ़ा दूं और इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होगा। तो आज का टॉपिक है हमारा जो इकोनॉमिक्स हैं हमारे देश में, विश्व में कितने प्रकार की इकोनॉमिक्स हैं, इस पर हम बात करने वाले हैं। आपने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा होगा कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक सेंट्रल प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं? पहला है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरा है फॉर whom टू प्रोड्यूस और चौथा है व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये चार प्रकार के हमने जो सेंट्रल प्रॉब्लम देखी इकोनॉमिक्स के अंदर सेंट्रल प्रॉब्लम चार प्रकार की है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो ये चार प्रकार की जो प्रॉब्लम है, इन प्रॉब्लम का सल्यूशन कहाँ मिलता है? तो इन प्रॉब्लम का सल्यूशन डिफरेंट टाइप्स की इकोनॉमीज देती हैं। इकोनॉमीज यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम जिसके थ्रू हमारी इकोनॉमिक चल रही है, एक अर्थव्यवस्था चल रही है, इकोनॉमिक चल रही है। तो एक कुछ इकोनॉमिक सिस्टम बने हुए हैं। इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर जो इकोनॉमिक सिस्टम है उन्हीं को हम इकोनॉमीज कहते हैं। अब इकोनॉमीज हमारी कितनी है? इकोनॉमीज हमारी तीन प्रकार की हैं। देखिए, वी डिवाइड ऑल द इकोनॉमिक सिस्टम। सबसे पहला हेडिंग देखिए क्या पड़ा हुआ है, हाउ डिफरेंट इकोनॉमीज सॉल्व देयर सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अलग अलग इकोनॉमीज हैं जो अपने सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ लाइक सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इस तरीके के क्या क्या प्रोविजंस किए जा सकते हैं जिससे इकोनॉमी में ग्रोथ आए। तो इस चार समस्याओं का समाधान डिफरेंट टाइप की इकोनॉमीज के पास है। तो लिखा हुआ है ना कि इकोनॉमीज सॉल्व देयर सेंट्रल प्रॉब्लम, डिफरेंट इकोनॉमीज। तो वी डिवाइड ऑल द इकोनॉमिक सिस्टम into three classification based on their mode of production, exchange, distribution and role which government play in economic activities। तो दोस्तों, गवर्नमेंट अलग अलग एक्टिविटी प्ले करता है इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए। तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तीन प्रकार की विश्व में इकोनॉमीज चल रही हैं। तो कुछ कंट्रीज में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, कुछ कंट्रीज में सोशलिस्ट इकोनॉमी है और कुछ कंट्रीज में मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो हर कंट्री अपने अकॉर्डिंग अलग अलग इकोनॉमीज अपना रही है, यानी कि अर्थव्यवस्था का सिस्टम जो है वो अपना रही है। तो पहला सिस्टम क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरी इकोनॉमी है समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरी व्यवस्था हमारी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस तरीके से तीन तरीके की इकोनॉमीज दोस्तों हमारे विश्व में पाई जाती हैं। अब ये कौन सी इकोनॉमीज किस जगह पर है ये भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ। जो आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये अमेरिका जैसे देशों में मिलती है और ये जो समाजवादी है ये चाइना में मिलती है और ये जो मिक्स्ड है ये अपनी इंडिया में है। अगर हम इन तीन देशों का एग्जांपल लें तो ये आपको समझने के लिए पर्याप्त होगा। अमेरिका, चाइना और इंडिया। तो अमेरिका के अंदर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, चाइना के अंदर सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी कहाँ पर है? इंडिया के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, हमारे देश में मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब तीनों इकोनॉमीज को अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। देखिए क्या होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इन दिस सिस्टम ऑफ इकोनॉमी ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड। ये बात याद रखना, ओन्ड माने खरीद लिए जाते हैं, मालिक बन जाते हैं उसके, एंड कंट्रोल। प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि प्रोडक्शन के साधन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। चार प्रकार के मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं दोस्तों, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि कोई बिजनेस ही खरीद लिया जाता है और कंट्रोल किया जाता है बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स फॉर प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट के लिए कोई प्राइवेट इंडिविजुअल्स किसी भी चीज को खरीद लेता है या अपना खुद का एस्टेब्लिशमेंट डालता है
और ऐसा पूरे देश में होता है, बहुत तेजी से चीजें फैल रही होती हैं कि सभी लोग चीजें प्राइवेट होती जाती हैं और प्राइवेट हाथों में सारी चीजें चली जाती हैं, देश की अर्थव्यवस्था पूरी प्राइवेट हाथों में चली जाती है। तो ऐसी इकोनॉमी सिस्टम को हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। अच्छा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर और बात क्या है, द गवर्नमेंट इज नॉट सपोज्ड टू इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। दोस्तों, इस प्रकार के इकोनॉमी सिस्टम में गवर्नमेंट कोई भी रोल अदा नहीं करती है, गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। प्राइवेट इंडिविजुअल्स कैसे भी चाहें अपने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को चालू रखें, प्रोडक्शन बनाएं और एम्प्लॉयमेंट करें, रिक्रूटमेंट करें, सब कुछ प्राइवेट हाथों में होता है। दोस्तों, यहाँ गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। एंड इकोनॉमी इज कॉल्ड कैपिटलिस्ट और अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और फ्री मार्केट इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। तो इतनी बात आपको पता चल गई कि ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, वेरी गुड। यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जिनके पास कैपिटल है, पैसा है, मतलब पैसे वाले लोगों के हाथ में जब देश की अर्थव्यवस्था चली जाती है, तो ऐसी इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है। फिर सब कुछ जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं वही जो है इनको मतलब अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, नौकरियां देते हैं और मतलब देश में पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो जाता है। इस तरीके की इकोनॉमी जहाँ पर भी है वो अमेरिका में है। अमेरिका में ज़्यादातर चीज़ें क्या हैं, प्राइवेट हैं, बिजनेसेस बहुत हैं, है ना, कंपनीज बहुत हैं और इस तरीके की कंपनीज की वजह से सारी चीज़ें प्राइवेट हाथों में हैं। जैसे हमारे देश में क्या है कि गवर्नमेंट जॉब का भी क्रेज बहुत है, लेकिन अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर प्राइवेट चीज़ों का ज़्यादा क्रेज है क्योंकि हर चीज़ प्राइवेटाइज है। इस वजह से वहाँ की इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। दोस्तों, इतना नोट करने के बाद हम सोशलिस्ट इकोनॉमी पे बढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी की। इसी में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो इन दिस सिस्टम ऑफ इकोनॉमी all the means of production are owned and controlled by the government। तो दोस्तों, यहाँ पर गवर्नमेंट के हाथों में हो जाती है सारी चीजें, ठीक है, और यहाँ गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। यहाँ जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर करती है, हर चीज गवर्नमेंट की हो जाती है। तो इस तरीके की इकोनॉमी को हम लोग कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट का मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था। जब भी समाज को ध्यान में रखकर काम किया जाता है, देखिए कैपिटलिस्ट के अंदर समाज को ध्यान में रख के काम नहीं होता था। कैपिटलिस्ट के अंदर जितने भी बिजनेसमैन थे, करोड़पति लोग थे, अरबपति लोग थे, अपने स्वयं का भला चाहते थे, प्रॉफिट को देखते थे। प्रॉफिट मोटिव इज इम्पॉर्टेंट फॉर हिम। अगर उन्होंने पैसा लगाया तो उनको प्रॉफिट चाहिए। लेबर से काम करवाने की कला उनके अंदर होती थी और 8 घंटे की जगह 9 घंटे काम करवाते थे। मतलब प्राइवेटाइज का मतलब प्राइवेटाइज की तरह काम करते थे। तो ऐसी इकोनॉमी तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी दोस्तों। लेकिन अगर मैं बात करूं सोशलिस्ट इकोनॉमी, तो इसमें समाज को ध्यान में रखा जाता है, समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखा जाता है। समाज के लोगों को क्या तकलीफ है, उनकी तकलीफों को ध्यान में रख के उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है और इस तरीके की इकोनॉमी का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। आपको दोस्तों याद होगा, आज से कुछ साल पहले की बात है कि गवर्नमेंट नौकरियां बुला बुला कर दी जाती थी। आपने सुना होगा आपके दादा परदादा के समय पे कि गवर्नमेंट नौकरियां बुला बुला कर दी जाती थी। तो अब आप ये समझ लीजिए कि जब गवर्नमेंट नौकरी बोला जाता था कि भैया आपके गवर्नमेंट जॉब कर लो, यहाँ पे फॉर्म निकला है भर दो और ज्वाइन कर लो, कोई पेपर नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, आराम से जॉब लग जाती थी। बस नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर डालिए, वहाँ पे वेरिफिकेशन कराइए और ज्वाइनिंग ले लीजिए। इस तरीके की अर्थव्यवस्था थी। तो गवर्नमेंट चाहती थी कि हर घर में एक सरकारी इंसान हो, सरकारी नौकरी हो, हर घर में एक सरकारी नौकरी हो, जिससे कि हर घर की अर्थव्यवस्था अच्छी हो सके
और देश समृद्धशाली बन सके। लेकिन तो इस तरीके की इकोनॉमी को सोशलिस्ट इकोनॉमी कहा गया, जिसमें समाज के हर वर्ग का बहुत ध्यान रखा गया। लेकिन इस तरीके की इकोनॉमी में भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि जब हर घर का एक सदस्य सरकारी कंट्रोल में होगा और सरकारी नौकरियां मिलेंगी, तो कोई भी छोटा काम करने को रेडी नहीं होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके बाद क्रिएट होती हैं। इसलिए इस अर्थव्यवस्था को भारत में लागू नहीं किया जा सका। भारत में किया गया था लेकिन इसको फिर हटा दिया गया। पहले कैपिटलिस्ट थी, फिर सोशलिस्ट हुई, दोनों को ही हटा दिया गया और इसके जस्ट बाद हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी आई। अच्छा, इस तरीके की अर्थव्यवस्था अभी चाइना में चल रही है, जिसमें चाइना में पूरा गवर्नमेंट का शासन है। गवर्नमेंट जो कहेगा वही काम प्राइवेट को करना पड़ेगा, वही काम गवर्नमेंट वालों को करना पड़ेगा, सभी को वो काम करना पड़ता है जो गवर्नमेंट कहता है। और गवर्नमेंट के अलावा कोई भी व्यक्ति, कोई भी मतलब गवर्नमेंट को की बात जो नहीं मानता है उसके खिलाफ एक्शन ले लिया जाता है चाइना के अंदर। तो वहाँ की अर्थव्यवस्था इसीलिए कहा जाता है सोशलिस्ट इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। दोस्तों अब एक बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी भी सीख लेते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी, तो ये इकोनॉमी भारत में पाई जाती है। इस इकोनॉमी को हम लोग इंडिया में अपने देखते हैं। In this type of economy, the best feature of the both economic system are included which are capitalist and socialist economy। ठीक है दोस्तों, ये बात इसकी बेसिक बात है। इस प्रकार की इकोनॉमी को प्लांट इकोनॉमी भी कहा जाता है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी इज कॉल्ड प्लांट इकोनॉमी। जब हम किसी देश में ऐसा देखते हैं कि कैपिटलिस्ट यानी प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट सेक्टर दोनों ही मिलकर अर्थव्यवस्था को चला रहे होते हैं, तो इस तरीके की इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों भारत के अंदर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं, इसीलिए इसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। आप देखेंगे, इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे आपसे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब मिक्स्ड इकोनॉमी का एक और बात समझ लीजिए कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, और इस पे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं आप। देखिए, मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर दोनों तरीके की बात आती है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें बैंक्स का, तो आप देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के भी बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक, और गवर्नमेंट के भी बैंक्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर बैंक। मतलब दोनों मिलकर कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं। किसी भी विभाग में प्राइवेट और गवर्नमेंट जब दोनों मिलकर किसी अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, तो इस प्रकार की इकोनॉमिक एग्जाम्पल होती है किसका? मिक्स्ड इकोनॉमी का।
जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक में HDFC है, ICICI है, एक्सिस बैंक है, ये प्राइवेट के बैंक हैं। गवर्नमेंट में SBI है, PNB है और भी कई बैंक हैं, ये गवर्नमेंट बैंक हैं। तो दोस्तों प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के जो बैंक्स हैं, आप ये समझ सकते हैं कि ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं किसी देश के अंदर, यानी कि अपने भारत देश के अंदर। इसीलिए ये मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। यहाँ भी कुछ लोग एम्प्लॉय हैं, यहाँ भी कुछ लोग एम्प्लॉय हैं, यहाँ भी सर्विसेज बैंकिंग की प्रोवाइड होती हैं, यहाँ भी सर्विसेज बैंकिंग की प्रोवाइड होती हैं। बस डिफरेंस क्या है, अभी आप सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट सारी चीज़ों को प्राइवेट कर रही है या कुछ चीज़ें बेच रही है, कुछ चीज़ों को लीज पे दे रही है। तो ऐसा जब आप सुन रहे हैं तो आपके मन में एक प्रश्न होगा कि यार ये क्यों कर रही है। बहुत सारे लोग गवर्नमेंट को गलत भी कहने लगते हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा दोस्तों कि प्राइवेटाइज करना मजबूरी भी हो जाती है कभी कभी। अब वो क्या एग्जैक्ट बात है वो तो हम नहीं आपको क्लियर बता सकते, लेकिन हाँ फिर भी प्राइवेटाइज करना मेरा मानना है कि मजबूरी हो जाती है। अगर आप देखेंगे तो ये कितनी तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं, ये उतनी तेजी से ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर अच्छी सैलरी और फैसिलिटी मिलने के बाद भी ये बैंकें अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही हैं, जबकि यहाँ पर कम पैसे देने के बाद भी एम्प्लॉयर इनसे अच्छा काम ले पा रहा है और इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। जैसे कि अगर आप इनके शेयर प्राइजेस भी कंपेयर करेंगे तो HDFC का शेयर प्राइस आज की डेट में, आज जो भी डेट है आप ध्यान रखिएगा, आज 5 अक्टूबर है, तो आज की डेट में 5 अक्टूबर 2021, तो आज 1500 रुपये के आसपास अप्रॉक्स HDFC का शेयर प्राइस चल रहा है, एक शेयर प्राइस। लेकिन SBI का आज की डेट में 435 रुपये के आसपास चल रहा है एक शेयर प्राइस, और PNB का जो है 40 रुपये के आसपास शेयर प्राइस चल रहा है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि PNB और SBI कितनी पुरानी बैंक हैं और आज तक इतने रेट पे नहीं पहुंच पाई हैं, जबकि HDFC इतने रेट पे पहुंच गई है। जब गवर्नमेंट इस चीज़ को देखती है, अब ये गवर्नमेंट है, इस चीज़ को देखती है यार हमारी चीज़ें जो है उतनी अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रही हैं, यहाँ कस्टमर की कमी क्यों है, यहाँ कस्टमर ज़्यादा क्यों है, इनको प्रॉफिट ज़्यादा क्यों हो रहा है, इनका शेयर प्राइस ज़्यादा क्यों है, इनका शेयर प्राइस कम क्यों है। जब गवर्नमेंट इस चीज़ को देखती है तो आप बताइए, अगर आपकी कोई चीज़ की वैल्यू कम हो, आपकी फैक्ट्री में आपका प्रोडक्ट कम रेट में बिके, वहीं दूसरी फैक्ट्री का वही प्रोडक्ट जो है ज़्यादा रेट में बिके, आपको कैसा लगेगा। आप फाइनली महसूस करेंगे ना कि यार अब इस फैक्ट्री को नहीं चलाना चाहिए, इसको बेच देना चाहिए, इससे अच्छा तो यही है, क्योंकि यहाँ के लोग काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं क्रिएट हो रही है। और इस वजह से ये अर्थव्यवस्था स्विच करती रहती है। मेरा यहाँ समझाने का मतलब किसी को वो नहीं करना है, मेरा यहाँ समझाने का मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था कैसे स्विच होती है। जैसे जैसे समस्याएं आती हैं तो उसको स्विच करके कैपिटलिस्ट में बदल दिया जाता है, फिर कैपिटलिस्ट में समस्या आती है तो उसे स्विच करके सोशलिस्ट में बदल दिया जाता है, और फिर सोशलिस्ट में समस्या आती है तो उसे मिक्स्ड इकोनॉमी में चेंज कर दिया जाता है। और इस तरीके से स्विचिंग सिस्टम के थ्रू ये साइकिल चलता रहता है, और जिस तरीके से देश और कंटिन्यू आगे ग्रोथ करता रहता है। तो ये सब अलग अलग पॉलिसी से समय समय पर जो है इन पर इम्प्लीमेंट्स होते हैं। तो ये एक बेसिक बातें थी जो हमने आपको बताई। इसी तरीके से गवर्नमेंट स्कूल देख लो, रियल लाइफ एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कुछ भी आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। देखिए गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करते हैं। स्कूल्स, अगर स्कूल्स की बात करें तो देखिए गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, बोलो है कि नहीं। ये एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं और प्राइवेट स्कूल्स भी हैं। दोस्तों गवर्नमेंट स्कूल की आप ग्रोथ देख लीजिए और प्राइवेट स्कूल की आप ग्रोथ देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट क्यों चीज़ों को प्राइवेटाइज कर रही है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स भी गवर्नमेंट में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते जहाँ वो खुद पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वहाँ की क्वालिटी कहीं ना कहीं डाउन है। वो क्वालिटी डाउन होने का रीजन क्या है दोस्तों, कभी आपने सोचा। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं तो मेरी एक पोलाइटली रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप इस वहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है इतना स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, इतना स्ट्रॉन्ग कर दीजिए कि लोग गवर्नमेंट की तरफ मोड़ करें, गवर्नमेंट की तरफ जाएं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ें, जिससे कि एक रोजगार भी बना रहेगा और ग्रोथ भी बनी रहेगी। और अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो दोस्तों बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं देश में, है ना। आपको भगवान ने जिस भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में दिया है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को इतनी ईमानदारी से निभाएं, इतने अच्छे से निभाएं कि वहाँ पे चीज़ें ग्रोथ करें, और आपकी वजह से ही आपको देखकर आपके कलीग्स भी ऐसा करने की कोशिश करेंगे, और फिर धीरे धीरे देश में इस तरीके से विकास होता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि जो पहले से सिस्टम चला आ रहा है वहाँ पे कुछ गलत है तो हम भी उसका पार्ट बन जाते हैं।
और जब हम उसका पार्ट बन जाते हैं दोस्तों, तो रिजल्ट आना मुश्किल होता है और चीज़ें कहीं न कहीं कुछ समय के लिए तो आपको अच्छी लगती हैं, लेकिन सोचिए 1 मिनट के लिए कि अगर एकदम से लॉस होने लगेगा और गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा एक्शन ले लिया, तो क्या जॉब नहीं जाएगी? बताइए। इसलिए कोशिश करिए कि आप अपनी ड्यूटी को इतनी ईमानदारी से निभाइए। थोड़ा-सा आप गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को बोलिए और भी जो भी आपके कॉन्टैक्ट में लोग हैं उनको बोलिए कि गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराएँ, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल की जो फीसें हैं वो बहुत कम हैं और जो वहाँ पे नॉलेज देने वाले टीचर हैं वो बहुत अच्छे हैं। उनका नॉलेज एक्सीलेंट है। वो बहुत सारे एग्ज़ाम्स को क्वालीफाई करके गए हैं। पीसीएस लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम को क्वालीफाई करके गए हैं, इसलिए वो कुछ अच्छा दे सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा-सा प्रमोट करेंगे, कुछ टीचर अगर प्रमोट करने लगेंगे गवर्नमेंट स्कूल को, तो धीरे-धीरे देखकर सभी लोग प्रमोट करने लगेंगे और दोस्तों इससे देश में डेवलपमेंट कहीं न कहीं आएगा। बहुत सारी ऐसी कमियाँ हैं जिस पर मैं कभी बात करूँगा और उसको कैसे दूर किया जा सकता है इस पर भी मैं बातचीत करूँगा। लेकिन आज के वीडियो में इतना ही कि इकोनॉमी सिस्टम क्या था और कैसे इकोनॉमी सिस्टम हमारे देश की जो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको कैसे दूर करता है, इस पर मैंने आज बात की और इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है डिमांड एंड सप्लाई। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल के साथ जुड़े रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बन तो जीतना बन। जय हिंद, जय भारत।